अरशद शरीफ के खिलाफ वो कौन सी अथॉरिटी थी जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में उस पर बगावत के मुकदमे भी कायम करी थी। इमरान खान साहब ने हमारी बात नहीं सुनी। अब कल रात को वही पैमरा है और उसने वही काम इमरान खान साहब के साथ कर दिया है कि जब भी वो हुकूमत में आएंगी तो आज़ादी सहाफ़त का गला नहीं दबाया गया। अक्टूबर 2023 के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए। जो बेसिक राइट्स है उनकी वायलेशंस की है तो आमिर मीर ने हमेशा आवाज़ उठाई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू दिस फर्स्ट एपिसोड ऑफ न्यूज़ एक्सप्लेन। आज के प्रोग्राम में बेसिकली हम बात करने लगे हैं पाकिस्तान के एक जाने माने जर्नलिस्ट हामिद मीर के हवाले से। अगर कोई 3 अल्फाज हामिद मीर की न्यूज़ पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन करते हैं तो वो होंगे कंट्रोवर्शियल, इन्फ्लुएंशियल एंड आउटस्पोकन। पाकिस्तान के वो वाहिद सहाफ़ी हैं जो कि ऑब्वियसली जैसा आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान का जो न्यूज़ मीडिया लैंडस्केप है वो काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी मुख्तलिफ है बाहर के ममालिक से। यहाँ पे जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और पाकिस्तान का जो कानून है और जिस तरह के मीडिया रिलेटेड स्ट्रिक्ट लॉज बनाए जाते हैं जर्नलिस्ट और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर एक कंट्रोल रखने के लिए, उस हवाले से यहाँ की रिपोर्टिंग बड़ी एक डिफरेंट है। लेकिन ये वो वाहिद सहाफ़ी है जिस पे हमले भी हुए हैं, जिसको कई दफ़ा टारगेट किया गया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और थ्रेट्स भी दिए गए। और बल्कि वो अगर मैं कहूँ कि उसके लिए एक मामूल की बात है तो गलत नहीं होगा। उसके अलावा ऑब्वियसली साथ में ये भी होता है कि आपको लालच भी दिया जाता है। पाकिस्तान में एक बड़ी लालच ये भी दी जाती है कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उसके स्टांस को सपोर्ट करते हैं, तो बड़ी पॉसिबिलिटी होती है कि उनकी हुकूमत आने पे आपको एक वजारत दी जाए, आपको एक मिनिस्टर बना दिया जाए। सो हामिद मीर वो वाहिद सहाफ़ी जिसने अपने उसूलों के ऊपर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, जिसकी हुकूमत रही है। अगर उनने फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेसिक राइट्स हैं उनकी वायलेशंस की है, तो हामिद मीर ने हमेशा आवाज़ उठाई है। चाहे वो इमरान खान की हुकूमत हो, चाहे वो PDM की हुकूमत हो, और चाहे जो अभी एक केयर टेकर गवर्नमेंट आई हुई है, बेसिक फंडामेंटल इश्यूज़ के ऊपर हामिद मीर ने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जो सपोर्टर्स हैं PTI के, PDM के, और जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के सपोर्टर्स हैं वो हमेशा ट्रोल भी करते रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, पर्टिकुलरली ट्विटर के ऊपर, जिसको आजकल एक्स कहा जाता है। लेकिन हामिद मीर ने इन सब चीज़ों को एक साइड पे रखे हमेशा जो बेसिक इश्यूज़ है उसके ऊपर किस हद तक उसने कंप्रोमाइज़ किया है, उसका मौक़िफ़ क्या रहा है, या फिर वो सहाफ़ी जो जिनके साथ उनकी जो एक मीडिया रिलेशनशिप है उस तरह से अच्छे नहीं रहे, उसके हवाले से हामिद मीर का क्या मौक़िफ़ रहा है आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ पिछले 4-5 महीनों के अंदर के जो कुछ मेजर वाक़यात हुए हैं, उससे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हामिद मीर की जो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग रही है, जो उसकी जो सहाफ़त रही है, चाहे वो लिखते रहे हैं, चाहे वो प्रोग्रामों में अपना जो एक एक्सपर्ट ओपिनियन है वो देते रहें। हम जानने की कोशिश करेंगे कि हामिद मीर जो कुछ लिखते रहे हैं, जो जिन प्रोग्रामों में जाके अपनी राय का इजहार करते रहे हैं, या अपने प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स के ऊपर बात करते रहे हैं, तो मीडिया एज अ फोर्थ स्टेट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक जमहूरी मुल्क के अंदर मीडिया या जर्नलिस्ट का जो किरदार होता है उसके लिए जो 5-6 बेसिक चीज़ें जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है उसके ऊपर हामिद मीर कहाँ तक पूरे उतरते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ के इन्फॉर्मिंग द पब्लिक, जो कि ऑब्वियसली जर्नलिस्ट का एक जो सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे फंडामेंटल जिम्मेदारी होती है कि जो कुछ इर्द गिर्द हो रहा होता है उससे वो लोगों को आगाह करें। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से हामिद मीर का क्या मौक़िफ़ रहा है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके ऊपर पाबंदियाँ लगती रही हैं। इमरान खान के ऊपर रिसेंटली पाबंदी लगाई गई है कि मीडिया के ऊपर उसका नाम नहीं ले सकता कोई, उसके हवाले से कोई रिपोर्ट नहीं कर सकता। जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है पाकिस्तान का जो आइन है जो पाकिस्तान के शहरियों को देता है, उसके हवाले से हामिद मीर का क्या मौक़िफ़ रहा है। अकाउंटेबिलिटी के हवाले से हामिद मीर क्या कहते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो इलेक्शंस हैं उसका एक अहम रोल होता है किसी भी एक जमहूरी प्रोसेस के अंदर, चाहे वो किसी भी मुल्क में हो, उस हवाले से हामिद मीर का क्या मौक़िफ़ रहा है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से। पाकिस्तान के 2 अहम जर्नलिस्ट इमरान रियाज खान जो कि पिछले 3-4 महीने से लापता है और अभी तक उनको कोर्ट्स में पेश नहीं किया जा सका, यानी जो उसके आइन, जो पाकिस्तान का आइन उसे एक
तहफ़्फ़ुज़ देता है, जो एक राइट देता है कि उसको कोर्ट में पेश किया जाए। अगर कोई इसके ऊपर इल्ज़ाम भी है तो वहाँ पे बाकायदा से केस चले, वहाँ पे सबूत पेश है और उसके बाद जो अदलिया है वो फ़ैसला करे उसके फ्यूचर का, उसके जर्नलिस्टिक फ्यूचर का, या उसके जो कंटेंट है या जिस तरह से वो मीडिया पे बात करते हैं। सबसे पहले सुनते हैं इमरान रियाज ख़ान के केस के हवाले से। उसके बाद हम बात करेंगे शहीद अरशद शरीफ के हवाले से। अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान के चंद अहम तरीन और बेहतरीन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट में जिनका शुमार होता था, जिस तरह से उसे पाकिस्तान से फोर्सली बाहर भेजा गया और जिस तरीके से उसे बाहर शहीद किया गया, उस हवाले से हामिद मीर का क्या मौक़िफ़ रहा है। अच्छा, जिस तरह आप लोगों ने 2 वीडियोस देखी, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स की जब बात आती है, जो कि पाकिस्तान का आइन पाकिस्तान के शहरियों को, जिसमें ऑब्वियसली सारे जर्नलिस्ट भी आते हैं, उनको देता है, तो हामिद मीर यहाँ पे जो पाकिस्तान की मीडिया के अंदर एक पोलराइजेशन पाई जाती है, जहाँ पे 3 तरह के जर्नलिस्ट पाए जाते हैं, या तो वो PDM को सपोर्ट करते हैं, या तो PTI को सपोर्ट करते हैं, या फिर पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के रोल के लिए आवाज़ उठाते हैं या उसको प्रमोट करते हैं। तो हामिद मीर वो वाइस सहाफ़ी है जो कि फंडामेंटल राइट्स के हवाले से उसने कभी कम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अच्छा, इसी से जुड़ी एक और एग्ज़ाम्पल इमरान ख़ान के हवाले से है कि जिस तरह से पैमरा ने इमरान ख़ान के बयानात या उसके कोई भी क्लिप या तस्वीर चलाने पर जिस तरह से पाबंदी लगाई, उस हवाले से भी हामिद मीर का एक मौक़िफ़ रहा है कि जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं वो हमेशा इस हवाले से मेन स्ट्रीम मीडिया के हवाले से जब भी उनकी हुकूमत आती है तो वो मेन स्ट्रीम मीडिया के पाबंदियाँ लगाते हैं, लेकिन जब वो अपोजिशन में चले जाते हैं तो उनको पता चलता है कि ये तो हमारे साथ बड़ा गलत हो रहा है, लेकिन जिस तरह हमने पाबंदियाँ लगाई थी वो बिल्कुल ठीक थी। आइए सुनते हैं उस हवाले से हामिद मीर क्या कहते हैं। और सियासतदानों के बयानात पे, इंटरव्यूज़ पे पाबंदी ना लगाई जाए, तो उस वक्त इमरान खान साहब ने हमारी बात नहीं सुनी। अब कल रात को वही पैमरा है और उसने वही काम इमरान खान साहब के साथ कर दिया है। तो अब हम कह रहे हैं कि भाई हमने तो जब नवाज शरीफ साहब पर पाबंदी लगाई गई थी उसकी भी हमने मुखालफत की थी, अब इमरान खान पे लगी है उसकी भी मुखालफत कर रहे हैं। तो दोनों पार्टियों के हामी कह रहे हैं नहीं, जो हमने पाबंदी लगाई है वो ठीक है, जो हम पे लगी थी वो गलत है। अच्छा, जिस तरह से आप लोगों ने वीडियो देखी, इसमें हामिद मीर का एक वाज़े एक स्टांस रहा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या मीडिया फ्रीडम के हवाले से। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हामिद मीर वो वाइस सहाफ़ी है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से उसने न सिर्फ अपनी जर्नलिस्ट कम्युनिटी के उन लोगों के लिए भी आवाज़ उठाई जिनसे शायद उनको इख्तिलाफ़ था कई चीज़ों के हवाले से, बल्कि जो जनरल मीडिया एक्ट, जो रिसेंट एक मीडिया एक्ट लाया गया, उस हवाले से भी हामिद मीर उन चंद सहाफ़ियों में से थे जिसने उस कानून की, उस काले कानून की कुल की मुखालफत की, उसकी उन शिकों की मुखालफत की जो कि बेसिक जो फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसको सलब करते थे। अच्छा, अब हम बात करते हैं हामिद मीर का पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में मिलिट्री के रोल के हवाले से क्या मौक़िफ़ रहा है, वो जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये वो सेंसिटिव एरिया है जो कि पाकिस्तान के अक्सर जो सहाफ़ी है उसके ऊपर उस तरह से खुल के बात नहीं करते हैं। लेकिन हामिद मीर ने जब भी उनसे पूछा गया या जब भी उसने अपना मौक़िफ़ दिया है, उसका बिल्कुल एक क्लियर और ट्रांसपेरेंट इसके ऊपर मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में मिलिट्री का कोई रोल नहीं बनता। पाकिस्तान के जो अफवाज है, पाकिस्तान के जो फ़ौजी जवान हैं, उनकी कुर्बानियों को हमेशा उसने अप्रिशिएट किया, उसकी बात की, उनको खैर तहसीन पेश किया। लेकिन मिलिट्री की जो पॉलिटिकल सिस्टम में इन्वॉल्वमेंट है उसको हमेशा हामिद मीर ने जो एक नेगेटिवली ना सिर्फ प्रेजेंट किया बल्कि उसके ऊपर आवाज़ भी उठाई है। देखते हैं इस वीडियो में हामिद मीर क्या कह रहे हैं। पिछले 20 साल के दौरान एक दफ़ा नहीं बल्कि बार बार मुख्तलिफ शोज़ में हमने एक बात जो है वो दोहराई, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको बार बार रिपीट किया कि बदतरीन जमहूरियत बेहतरीन आमरीत से बेहतर होती है। बदतरीन जमहूरियत बेहतरीन आमरीत से बेहतर होती है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हामिद मीर का एक क्या स्टांस रहा है मिलिट्री के रोल के हवाले से। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इलेक्शन के हवाले से। पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान के अंदर अगर एक कंट्रोवर्शियल एक टॉपिक रहा है वो इलेक्शन का रहा है, स्पेशली जब KBK और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील की गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात के बाद इलेक्शन नहीं करवाए गए। तो हामिद मीर ने न सिर्फ वहाँ आवाज़ उठाई बल्कि अभी जो नेशनल असम्बली के इंतखाबात के हवाले से जिस तरह से डिले किया जा रहा है और एक्सपेक्टेड डिले है, उसके हवाले से भी हामिद मीर ने हर जगह पे
उसका बड़ा एक क्लियर स्टांस रहा है कि आइन कहता है कि आपने 60 या 90 दिन के अंदर, यानी क्योंकि वो डिज़ोल्व की गई पहले, तो 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शंस करवाने हैं। उसके ऊपर वो कभी कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। हालांकि आप लोग देख सकेंगे कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जिस तरह के कुछ जर्नलिस्ट अब बाकायदा इस चीज़ को डिफेंड करना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन और जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो ऐसी नहीं है कि इलेक्शंस करवाई जाए। लेकिन हामिद मीर का ये मौक़िफ़ रहा है कि इलेक्शंस करवाने के नतीजे में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी और तभी आप जाके पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक चैलेंजेस है, अगर एक वो हुकूमत आती है जिसको अवाम की सपोर्ट हासिल होती है, तो वो जाके पाकिस्तान की इनसिक्योरिटी और इकोनॉमिक चैलेंजेस को फेस कर सकती है, उनका मुकाबला कर सकती है। इलेक्शंस डिले करके आप पाकिस्तान के अवाम के ऊपर या पाकिस्तान के साथ आप कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। ये बात नवंबर तक भी नहीं जानी चाहिए, ये अक्टूबर 2023 के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए। मीर साहब आपने वजह फरमाया। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो हामिद मीर वो वाई सहाफ़ी है जिनको हर पॉलिटिकल पार्टी से गालियाँ पड़ती हैं, जिनको सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है, जिसको इमरान खान के सपोर्टर्स ट्रोल करते हैं, जिसको PDM के सपोर्टर्स ट्रोल करते हैं, जिसको मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के सपोर्टर ट्रोल करते हैं। और अगर हम न्यूट्रली इस पूरी सिचुएशन को देखें तो हामिद मीर वो वाई सहाफ़ी है जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर से हमेशा गालियाँ और ट्रोलिंग हुई है सोशल मीडिया के ऊपर। उसी तरह PDM के सपोर्टर से और जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के सपोर्टर हैं वो हमेशा हामिद मीर को ट्रोल करते रहे सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन हामिद मीर वो वाई सहाफ़ी है जो कि चाहे उसके मुखालफिन की जो भी मौक़िफ़ रहा हो या उनका जो भी रवैया रहा हो, जब भी वो पावर में होते हैं, जब भी ज़रूरत पड़ती है इन टर्म्स ऑफ के अगर उनके बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स है वो वायलेट हो रहे हो, तो वो वाई सहाफ़ी है जो आपको एक फ्रंट रो में नज़र आएगा और वो बात करता हुआ नज़र आएगा पाकिस्तान के उन इश्यूज़ के ऊपर जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में अक्सर रिप्रेजेंट नहीं होते। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।